आज की इस वीडियो में हम लोग नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का जितना भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ है उसको देखेंगे। इससे पहले कई वीडियोस में हम लोग नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के सभी सिटीज़ को देख चुके हैं, लेकिन वो हाथ से बनाया हुआ अनुमान पर आधारित लोकेशन था। इस वीडियो में हम लोग इसका एग्जैक्ट लोकेशन देखेंगे हर एक सिटीज़ का। तो चलिए काम शुरू करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला आपको हम लोगों को कनाडा देश से शुरू करना है, तो जो एक ओवरव्यू है पहले मैं ये दे दे रहा हूँ। आपको पता है कि ये है ग्रेट बियर झील, ये है ग्रेट स्लेव, यहाँ है अथाबास्का, ये है रेनडियर और ये है विनिपेग। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेनडियर, विनिपेग। तो हम लोग इस दूसरे नंबर पर जो है ग्रेट स्लेव, इसके बगल में यहाँ पर एक शहर देखेंगे येलो नाइफ। उसके बाद ये विनिपेग झील है यहाँ पर, इसके बगल में यहाँ पर एक शहर देखेंगे विनिपेग। और उसके बाद यहाँ पर सुपीरियर और मिशिगन और ह्यूरन, इस ज्वाइनिंग पॉइंट पर एक पोर्ट है सॉल्ट सेंट मैरी पोर्ट, उसको देखेंगे। यहीं पर एक सडबरी नामक स्थान है, सडबरी जगह है, उसको देखेंगे। ये सब कनाडा में ही है। और यहाँ पर फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पर हैमिल्टन है और उसके बाद यहीं पर टोरंटो है, किंगस्टन यहीं पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर किंगस्टन है और ओटावा, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, वैंकूवर, इन सबको हम लोग देखते हैं। तो चलिए एक लाइन से इसको शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप नज़र बनाइएगा इस झील के पास, यहाँ जो है ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर के बाद ये ग्रेट बियर है, ग्रेट स्लेव ये है। इस पर आपको नज़र बना कर रखना है। तो देखिए इसको मैं जूम कर रहा हूँ, यहीं पर हम लोगों को दिखना है कौन सा, येलो नाइफ शहर। तो चलिए ये आपको येलो नाइफ शहर नज़र आ गया, ये जो आपको शहर दिख रहा है ये है येलो नाइफ। तो इस तरह से ग्रेट स्लेव के बगल में, ये ग्रेट स्लेव है, इसके बगल में आपको येलो नाइफ शहर दिख गया। चलिए उसके बाद हम लोग विनिपेग झील के पास आ जाएंगे। तो मैं बताया आपको कि ये जो है ये ग्रेट बियर है। अगर आप इसको अच्छे से देखना चाहें तो ये देखिए ग्रेट बियर आपको लिखा हुआ भी दिखेगा, ये रहा ग्रेट बियर। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो है ग्रेट स्लेव है, इसको देख लीजिए ग्रेट स्लेव। मैं बताया था ये अथाबास्का है, तो यहाँ पर और जूम करके मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए अब है अथाबास्का, ये दिख गया आपको। उसके बाद अथाबास्का के बाद हम लोग ये जो आपको दिख रहा है ये है रेनडियर, तो इसको देख लेते हैं। ये जो आपको दिखेगा ये रहा रेनडियर झील। और उसके बाद विनिपेग नीचे है बड़ा सा, तो ये जो झील है आपको ये विनिपेग है। तो विनिपेग के ही बगल में यहाँ पर आपको दिख रहा है ये विनिपेग शहर है, ये रहा विनिपेग शहर। तो इस तरह से हम लोग अभी तक दो शहर देखे, येलो नाइफ शहर जो ग्रेट स्लेव के बगल में था और विनिपेग शहर जो कि विनिपेग झील के पास था। अब इसको मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद सॉल्ट सेंट मैरी पोर्ट एक आपको मैं बताया इस जगह पर दिखेगा। तो अब देखते हैं कि क्या यहाँ पर नज़र आता है सॉल्ट सेंट मैरी पोर्ट। तो देखिए यहाँ पर ज़रूर नज़र आना चाहिए। ये जो है सुपीरियर झील है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन और नीचे इरी और ओंटारियो है। तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है सॉल्ट सेंट मैरी पोर्ट, ये रहा सॉल्ट सेंट मैरी पोर्ट जो कि कनाडा के ही अंतर्गत आया। उसके बाद मैं आपको बताया था सडबरी, तो ये रहा सडबरी, तो ये रहा आपको सडबरी जगह। तो यहाँ तक हम लोग देखे ग्रेट बियर, माफ़ कीजिए सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन और नीचे इरी ओंटारियो है। तो हम लोग क्या देखे, ये सॉल्ट सेंट मैरी पोर्ट और ये सडबरी। अभी तक हम लोग कौन सा देख लिए, येलो नाइफ, विनिपेग, सॉल्ट सेंट मैरी पोर्ट और सडबरी। अब हम लोगों को देखना है हैमिल्टन। तो हैमिल्टन आपको पता है कि ये इरी है और ये ओंटारियो, ये दोनों झील है इरी और ओंटारियो। इसी के बगल में, इसी बीच में जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसी जगह पर आपको दो शहर है। तो यहाँ पर एक शहर आपको दिखेगा हैमिल्टन जो कि कनाडा में है, और यहाँ पर एक शहर दिखेगा जो कि बफेलो जो यूएसए का पार्ट है। तो अब इसको मैं जूम कर रहा हूँ, इसको देखिए आप, देखिए यहाँ पर आपको दिख गया हैमिल्टन, आपको यहीं पर दिखेगा, ये रहा हैमिल्टन, ये रहा हैमिल्टन और ये रहा बफेलो। तो आप देखिए ये जो हैमिल्टन है ये कहाँ पर है, ये इरी झील और ये ओंटारियो झील, इस दोनों के बीच में ही है हैमिल्टन शहर। और ये जो बफेलो है ये यूएसए में है, इसको हम लोग अलग से देखेंगे। तो फिलहाल आप हैमिल्टन को देखिए, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। तो आप क्या देखें, हैमिल्टन शहर देख लिए। अब हैमिल्टन के बाद यहीं पर आपको टोरंटो यहाँ पर शहर दिख रहा है। ये टोरंटो किस झील के किनारे है, ओंटारियो झील के किनारे। तो आप ओंटारियो झील के ही किनारे हैमिल्टन शहर भी देखें और ओंटारियो झील के ही किनारे टोरंटो शहर देखें। आपको पूछा जाएगा कि ओंटारियो झील के सदर्न पार्ट में कौन सा शहर है, तो हैमिल्टन। ओंटारियो झील के वेस्टर्न पार्ट में कौन सा है,
तो टोरंटो, और यहीं पर एक और शहर यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये है किंगस्टन, जो कि कनाडा में ही है। अब कनाडा का जो ये शहर है, ये ओंटारियो झील के बिल्कुल नदर्न पार्ट में है, नदर्न ईस्टर्न पार्ट में आप कह लीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर ओंटारियो झील का जो लोकेशन है, उसके आसपास कनाडा का 3 महत्वपूर्ण शहर है जो आप देखें, हैमिल्टन, टोरंटो और किंगस्टन। 1 2 3। हैमिल्टन सबसे साउथ में, टोरंटो उसके ऊपर और किंगस्टन सबसे ऊपर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर कनाडा में ही आपको एक शहर यहाँ पर दिख रहा है, ये कौन सा है, ओटावा। तो ये शहर आपको हो गया ओटावा, और यहीं पर एक शहर यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये है मॉन्ट्रियल। तो ओटावा, मॉन्ट्रियल, और फाइनली आप यहाँ पर आ जाइए, ये शहर कौन सा है, क्यूबेक सिटी। तो इस तरह से हम लोग कितना कुछ देख लिए। यहाँ पर आपको पहला आपको दिख गया हैमिल्टन, और उसके बाद यहाँ पर टोरंटो, ओटावा, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक सिटी, और यहाँ पर आप देख लिए सडबरी, और इसी के बगल में यहाँ पर हम लोग आगे देखे थे कौन सा, सॉल्ट सेंट मैरी पोर्ट। मैं एक मार्क कर दे रहा हूँ ऐसे ही, यहाँ है नहीं, उधर हम लोग देखे इसके पास। तो हम लोग अभी तक क्या देख लिए, पहला देखे आप येलो नाइफ, पहला देखे येलो नाइफ, दूसरा हम लोग देखे विनिपेग, तीसरा आप देख लिए सॉल्ट सेंट मैरी पोर्ट, चौथा ये रहा आपको सडबरी, पांचवा आप देखे हैमिल्टन, छठा आप देख लिए टोरंटो, सातवां आप देखे ये रहा किंगस्टन, ये सातवां हो गया, आठवां आप देखे ये ओटावा, और नवां हम लोग देख लिए मॉन्ट्रियल, और 10वां हम लोग देख लिए क्यूबेक सिटी। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग 10 शहर देख लिए जो कि केवल और केवल कनाडा में है। अब एक इसके पश्चिमी हिस्से में है, इसको आप ऑब्जर्व कीजिए कनाडा के, और ये है आपको वैंक्यूअर। तो ये पूरा का पूरा कनाडा है, और यहाँ पर वैंक्यूअर आपको दिखना चाहिए। तो ये जो आपको सर ये जो दिख रहा है, ये है वैंक्यूअर। तो ये रहा आपको वैंक्यूअर, कितने नंबर का, ये 11वां नंबर का। तो टोटल 11 शहर हम लोग देखे जो कि कनाडा में है और जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब आपको एक ओवरव्यू पता रहना चाहिए कि हम लोग क्या देखे अभी और कहाँ कहाँ देखे। तो ओवरव्यू के लिए बस मैं आपको एक बता रहा हूँ, मान के चलिए ये कनाडा है, हम लोग कहाँ क्या सब देखे उसको देखिए गौर से। हम लोग यहाँ पर ये जो ये येलो नाइफ, यहाँ पर ग्रेट स्लेव है, तो यहाँ पर हम लोग देखे येलो नाइफ शहर। उसके बाद ये विनिपेग है, यहाँ पर हम लोग देखे विनिपेग। उसके बाद यहाँ पर हम लोग ग्रेट बियर, ये सुपीरियर मिशिगन ह्यूरन, यहाँ पर हम लोग देखे सॉल्ट सेंट मैरी पोर्ट, यहाँ पर हम लोग देखे सडबरी, यहाँ पर हम लोग देखे हैमिल्टन, हैमिल्टन के ही बगल में यहाँ पर देखे टोरंटो, और टोरंटो के बाद हम लोग इस जगह पर देखे किंगस्टन, ये रहा किंगस्टन। तो नीचे एक सीक्वेंस में सबसे नीचे कौन सा था, हैमिल्टन, ये रहा हैमिल्टन, ये टोरंटो और ये किंगस्टन। फिर हम लोग यहाँ पर देखे ओटावा, और ऊपर देखे मॉन्ट्रियल, और उसके ऊपर देखे क्यूबेक। तो इस तरह से हम लोग एक सीक्वेंस में सारा देखे, और यहाँ पर हम लोग देख लिए इस जगह पर, यहाँ पर वैंक्यूअर। तो जितना भी टोटल इम्पोर्टेंट सिटीज़ था कनाडा का, हम लोग उसको देख लिए, और ये सब किसी न किसी इंडस्ट्रीज़ के लिए या किसी न किसी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। कहीं पर कोई खनिज धातु बहुत ज़्यादा उत्खनन किया जाता है, या कहीं ना कोई इंडस्ट्री लगा हुआ है, तो उसके फीचर्स को आप बुक्स में पढ़ेंगे। हम लोग लोकेशन देख रहे हैं अभी। चलिए अब हम लोग यूएसए का कुछ जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ है उसको गौर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको जो ये वाला झील दिख रहा है, ये है कौन सा, सुपीरियर मिशिगन ह्यूरन इरी ओंटारियो है। तो इस सुपीरियर झील के पास एक शहर आपको दिखेगा डुलूथ। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि क्या डुलूथ हम लोगों को दिखता है। तो ये देखिए डुलूथ तो हम लोगों को बहुत आसानी से दिख गया सुपीरियर के पास, ये रहा डुलूथ। तो ये हो गया आपको डुलूथ। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डुलूथ के बाद सुपीरियर के बाद दूसरा जो है ये है मिशिगन झील। अब मिशिगन के पास 3 आपको दिखना चाहिए। इस जगह पर आपको दिखेगा गैरी, यहाँ है शिकागो, और यहाँ ऊपर में मिलवॉकी आपको दिखना चाहिए। तो देखते हैं गैरी क्या हम लोगों को दिख रहा है। देखिए ये रहा, दिख गया बहुत आसानी से, ये आपको दिख रहा है गैरी। तो ये जो शहर है ये है गैरी। इम्पॉर्टेंट जो है केवल वही बता रहा हूँ। फिर यहाँ पर है शिकागो, और मिलवॉकी भी आपको दिखना चाहिए, ये रहा मिलवॉकी। तो गैरी, शिकागो, मिलवॉकी, ये तीनों किस झील के पास हैं, तो मिशिगन के पास। ये मिशिगन है, तो मिशिगन झील के किनारे गैरी, शिकागो, मिलवॉकी, ये 3 शहर आप यहाँ पर देखें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो सुपीरियर हम लोग देख लिए, ये सुपीरियर है, ये मिशिगन है और ये ह्यूरन है, ह्यूरन झील। अब ह्यूरन झील के पास और इरी के पास यहाँ पर आपको एक शहर दिख रहा है, ये है डेट्रॉइट। तो इसको हम लोग एक हिसाब से अरेंज करते हैं। ये आपको शहर जो दिख रहा है ये है डेट्रॉइट। इसके बाद डेट्रॉइट हम लोग देखें, उसके बाद हम लोग यहाँ एक शहर देख रहे हैं बफेलो। यहीं पर आपको इस जगह पर एक शहर दिखा था और ये शहर कौन सा था, बफेलो के बगल में हैमिल्टन, जो कि कनाडा का पार्ट था। तो ये हैमिल्टन कनाडा का पार्ट है और ये बफेलो है जो कि यूएसए का पार्ट है। तो ये एक शहर देखिए आप, बफेलो। तो यहाँ पर हम लोग ये देखें, तो आप क्या देखें कि यहाँ पर है गैरी, यहाँ है शिकागो, ये रहा मिलवॉकी और आगे यहाँ पर आगे इस जगह पर आपको है डुलूथ, जो कि सुपीरियर झील के बगल में है। तो आप क्या सब देखें, अगर सही मायने में देखा जाए तो ये 1 हो गया, 2, 3, 4, फिर 5 डेट्रॉइट हो गया और 6 आपको बफेलो हो गया। अभी तक हम लोग 6 शहर देखे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक सीक्वेंस में आपको कई सारा, इन सारे जगह पर कई सारा शहर एक साथ दिखेगा, जिसका आखिरी छोर ये वाशिंगटन डीसी है। तो वाशिंगटन के पहले आपको कई सारा दिखेगा। तो हम लोग इस सीरीज में सबसे पहले आपको दिखना चाहिए बॉस्टन। तो देखिए हम लोग इस न्यूयॉर्क के नॉर्थ में बॉस्टन आपको दिखना चाहिए कहीं। तो हम लोग देखते हैं क्या बॉस्टन हम लोगों को कहीं दिखता है। तो ये रहा, ये बॉस्टन आपको दिख गया। तो देखिए ये रहा आपको बॉस्टन। उसके बाद बॉस्टन के साउथ में ये रहा आपको न्यूयॉर्क सिटी, तो न्यूयॉर्क। उसके बाद ये आपको दिख रहा है फिलाडेल्फिया। तो हम लोग क्या देखें, बॉस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया। और उसके बाद यहाँ पर एक शहर आपको दिखना चाहिए बाल्टीमोर। तो इसको मैं देखने की कोशिश करता हूँ, बाल्टीमोर क्या हम लोगों को दिख पा रहा है। तो यहाँ पर बाल्टीमोर अगर आपको नज़र आ जाए तो ये अच्छी बात है, दिखना चाहिए। यहीं के आसपास बाल्टीमोर शहर एक है, बिल्कुल इस सीक्वेंस में ही होना चाहिए और फिलाडेल्फिया के नॉर्थ में ही है ये कहीं, और सबसे साउथ में वाशिंगटन डीसी आपको दिखेगा। तो फिलाडेल्फिया के साउथ में दरअसल है बाल्टीमोर। तो मैं देख ले रहा हूँ कहीं पर दिखना चाहिए। चलिए तो एक बार मैं इसको फिर से देख रहा हूँ। मैं आपको क्या बताया कि सबसे नॉर्थ में हम लोग अभी देखे बॉस्टन। तो देखिए यहाँ पर बॉस्टन हम लोगों को दिखा, बॉस्टन। उसके बाद न्यूयॉर्क, बॉस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया। और उसके बाद हम लोगों को इस वॉशिंगटन के ऊपर में दिखना चाहिए बाल्टीमोर। तो कहीं न कहीं यहीं के आसपास आपको, इस दोनों के बीच में बाल्टीमोर है एक जगह और यहाँ पर आपको वाशिंगटन डीसी। तो मैं इसको एक बार फिर से ट्राई करता हूँ कि मिल जाए हम लोगों को, बॉस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर के बाद वाशिंगटन डीसी। तो यहाँ पर हम लोगों को बाल्टीमोर दिखना चाहिए। ये रहा, ये दिख गया हम लोगों को। तो ये अच्छी बात है कि दिख गया। तो ये रहा आपको बाल्टीमोर। तो ऊपर में बॉस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर और ये रहा वाशिंगटन डीसी। तो इस तरह से 5 शहर हम लोग एक साथ देखे। ऊपर में था आपको थोड़ा ऊपर में बॉस्टन। तो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 5 शहर हम लोग ऐसे देखे। अब हम लोग एक चीज़ पढ़े थे कि जहाँ पर मिसिसिपी और मिसौरी नदी मिलती है एक दूसरे से, तो वो जो शहर है वो है सेंट लुइस। तो और फिर मिसिसिपी मिसौरी नदी फिर मैक्सिको की खाड़ी में आकर जाकर मिल रही है। तो जहाँ पर वो मिल जाती है वहाँ पर है न्यू ऑरलियंस। तो अब हम लोग उसको एक बार खोजने की कोशिश करते हैं कि मिसिसिपी और मिसौरी रिवर जहाँ पर मिलती है तो वहाँ पर सेंट लुइस हम लोगों को कहाँ पर दिख पा रहा है। तो इसको मैं जूम कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कहीं न कहीं हम लोगों को दिखेगा सेंट लुइस सिटी। तो आप नज़र बनाइए कि कहाँ पर सेंट लुइस सिटी आपको दिख पा रहा है। ये इन्हीं सारी रीजन में आपको कहीं न कहीं दिखेगा सेंट लुइस सिटी। तो थोड़ा सा मैं और जूम कर रहा हूँ, ये रहा, दिख गया। ये देख रहे हैं आप, ये है सेंट लुइस सिटी। तो सेंट लुइस सिटी जो है दरअसल ऐसे आई एक रिवर, ये मान के चलिए ये है मिसिसिपी और ये रहा मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी जहाँ पर मिला तो वहीं बन गया आपको मिसिसिपी मिसौरी रिवर। तो ये जगह है सेंट लुइस। अब सेंट लुइस रिवर ये जो है फाइनली मैक्सिको खाड़ी में नीचे आकर मिलेगी और जहाँ पर ये आकर मिलेगी तो उस जगह पर एक जो शहर है वो है न्यू ऑरलियंस।
तो ये आप देख लिए, यहाँ है, ये यहाँ जो था ये है सेंट लुइस सिटी, और ऐसे ही मिसिसिपी मिसौरी रिवर जो है यहाँ पर आकर मिल रही है, तो ये है आपको न्यू ऑर्लियंस। तो आप फिर से इसको देखिए, ये रहा आपको, यहाँ पर है सेंट लुइस सिटी और ये है न्यू ऑर्लियंस। तो हम लोग इसको भी देखें। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक आपको दिखेगा सैन डिएगो पोर्ट पश्चिमी तट पर, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो है ये है सैन डिएगो पोर्ट। तो सैन डिएगो पोर्ट ये रहा। सैन डिएगो पोर्ट के ठीक ऊपर में यहाँ पर आपको दिख रहा है लॉस एंजलिस। तो सबसे साउथ में सैन डिएगो पोर्ट, उसके ऊपर में लॉस एंजलिस। यहाँ पर आपको एक शहर दिख रहा है, ये है लास वेगास, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है हॉलीवुड मूवी में, लास वेगास। उसके बाद यहाँ पर एक शहर आपको दिख रहा है, ये है सैन फ्रांसिस्को। तो ये हो गया आपको ये। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सैन फ्रांसिस्को के हम लोग ऊपर जाएंगे तो आपको एक शहर दिखेगा, सक्रामेंटो दिखना चाहिए यहाँ पर कहीं। तो हम लोग खोजते हैं, ये रहा, ये रहा आपको साउथ सैन फ्रांसिस्को, और ये आपको है सक्रामेंटो। तो ये सैन फ्रांसिस्को और ये रहा सक्रामेंटो। तो यहीं पर सैन जैक्विन सक्रामेंटो, दो रिवर आकर मिलती है, सैन जैक्विन सक्रामेंटो, ये रिवर आकर मिली, और सैन जैक्विन सक्रामेंटो, तो सक्रामेंटो शहर। उसके बाद यहाँ पर आपको एक शहर दिख रहा है, ये है पोर्टलैंड। पोर्टलैंड ये हो गया, इसको मैं हटा रहा हूँ। तो ठीक है, तो ये आपको पोर्टलैंड से पहले यहाँ पर एक नज़र आप दे लीजिए, ये है सॉल्ट लेक सिटी। तो देखिए ये जो सिटी है ये है सॉल्ट लेक सिटी। आप देखिए यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को के ठीक नीचे कौन सा था शहर, लॉस एंजलिस, उसके नीचे सैन डिएगो पोर्ट। तो आप देखिए सैन डिएगो पोर्ट, उसके ऊपर सैन डिएगो पोर्ट के जस्ट ऊपर में था लॉस एंजलिस, फिर सैन फ्रांसिस्को, फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं सक्रामेंटो, और सक्रामेंटो के बाद ये आप देखिए सॉल्ट लेक सिटी, और यहाँ पर आप देख रहे हैं पोर्टलैंड। तो पोर्टलैंड हम लोग देखें। अब इसको मैं हटा रहा हूँ थोड़ा सा। पोर्टलैंड के ठीक ऊपर में आप देखिए, अब इस जगह पर ये है सियाटल। तो सियाटल आप उसके ऊपर देखिए, यहाँ पर पोर्टलैंड हो गया, ये सियाटल, और ये सब आपको फाइनली यूएसए का पार्ट है। और यहाँ वैंक्यूअर आप देख रहे हैं, ये तो कनाडा का पार्ट है। अब हम लोग किन किन चीज़ों को कवर किए एक बार मैं फिर से आपको बताऊं, ओवरव्यू आपको दे रहा हूं। अब फिर से गौर फरमाइए, आप गौर फरमाने की जरूरत है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक शहर, इस शहर का क्या नाम था, डुलूथ। फिर आप यहाँ पर एक शहर देखिए, ये था गैरी। यहाँ पर एक शहर देखिए शिकागो, और यहाँ पर एक शहर देखिए ये था मिलवॉकी। गैरी, शिकागो, मिलवॉकी, किस झील के किनारे, मिशिगन के पास। और उसके बाद हम लोग देखे थे डेट्रॉइट, कहाँ पर था, इस जगह पर था डेट्रॉइट। तो डेट्रॉइट किस किस झील के बगल में हो गया, तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी, ओंटारियो। तो मिशिगन, ह्यूरन और ईरी, इस दोनों के बीच में ही ये है ह्यूरन, ये है ईरी, इसके बीच में ही आप यहाँ पर डेट्रॉइट शहर देखे। और उसके बाद हम लोग डेट्रॉइट के बाद यहाँ पर आप एक शहर देखे बफेलो, इस जगह पर एक शहर देखे बफेलो। फिर हम लोग यहाँ पर कई सारा शहर एक साथ देखे। तो आप इसको फिर से गौर फरमाइए कि इस जगह पर यहाँ पर मान के चलिए ये है बॉस्टन, उसके बाद यहाँ पर न्यूयॉर्क, यहाँ पर दरअसल न्यूयॉर्क ये रहा। तो बॉस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर और वाशिंगटन डीसी, एक सीक्वेंस में। बॉस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर, वाशिंगटन डीसी, ये एक सीक्वेंस में हो गया। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे और यहाँ पर देखे थे कि जो मिसिसिपी और मिसौरी रिवर, ऐसे मिसिसिपी आई, ये मिसौरी आई, तो एक जगह जो ये मिला तो ये सेंट लुइस, और फाइनली ये नीचे आ गया तो यहाँ पर न्यू ऑर्लियंस। तो आप ये हो गया सेंट लुइस और नीचे न्यू ऑर्लियंस। फिर आप देखिए यहाँ पर सैन डिएगो पोर्ट है, यहाँ पर लॉस एंजलिस है, और यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को है, यहाँ पर लास वेगास है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे तो यहाँ पर आप देखे थे इसी के बगल में यहाँ पर सक्रामेंटो शहर हम लोग देखे, और फिर यहाँ पर सॉल्ट लेक सिटी देखे थे, और उसके बाद यहाँ पर पोर्टलैंड देखे थे, और फिर सियाटल देखे थे। तो इस तरह से यहाँ पर एक सीक्वेंस में हम लोग इन चीज़ों को कवर किए थे। एक बार आप फिर से देखिए, ये रहा आपको सियाटल, ये रहा सियाटल, और ये रहा पोर्टलैंड, ये रहा सैन फ्रांसिस्को, ये रहा लास वेगास, और ये लॉस एंजलिस, ये सैन डिएगो पोर्ट,
और उसके बाद जो है ये रहा आपको सॉल्ट लेक सिटी, ये रहा सॉल्ट लेक सिटी। और इसी तरह से हम लोग अगर इधर आएंगे तो यहाँ पर आप गौर फरमाइए, ये है आपको ये बॉस्टन। तो आप देख लीजिए बॉस्टन कहाँ पर है, बॉस्टन इस जगह पर आपको बॉस्टन है। बॉस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर, वाशिंगटन डीसी, एक सीक्वेंस में जो भी है वो इतने ही दूर में आपको 5 शहर आपको एक सीक्वेंस में, बॉस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर, वाशिंगटन डीसी। तो अब देखिए इसको अच्छे से, ये देखिए ये रहा आपको बॉस्टन। तो बॉस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, यहीं पर है बाल्टीमोर और ये वाशिंगटन डीसी। तो इस तरह से हम लोग इन सारे सिटीज़ को कवर किए। तो जो भी नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत जो 90% हिस्सा, तो यही 3 देश कवर करता है, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। तो हम लोग कनाडा और यूएसए का जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ था उसको तो कवर कर लिए। अब थोड़ा सा मैक्सिको वाले पार्ट पर हम लोग चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब मैक्सिको है, तो मैक्सिको में ज़्यादा हम लोग कवर नहीं करेंगे। एक ही शहर आप देख लीजिए जो इसकी राजधानी है, ये रहा मैक्सिको सिटी। इसके अलावा और हम लोग कोई भी कवर नहीं करने वाले हैं यहाँ पर। बाकी आपको पता ही है जो छोटा छोटा कुछ देश है उसको आप बस कंट्री को एक बार देख लीजिए। ये जो आपको दिख रहा है ये नीचे वाला, यहाँ पर ये है ग्वाटेमाला, ये हो गया आपको ग्वाटेमाला। उसके बाद इसके ऊपर में ये जो देश आपको दिख रहा है ये है बेलीज। और नीचे आपको यहाँ पर जो दिख रहा है ये है एल सल्वाडोर। ऊपर में जो ये दिख रहा है आपको ये है होंडुरास। तो ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास। और उसके बाद ये जो दिख रहा है ये है आपको निकारागुआ। इसका दोनों ही पार्ट जो है दोनों ही कैरिबियन सागर में भी छुड़ा है और यहाँ पर पैसिफिक ओशन में भी इसका पार्ट है। तो निकारागुआ, उसके नीचे ये रहा आपको कोस्टा रिका और इसके नीचे है पनामा। तो मैं दिखाई दे रहा हूँ, ये रहा आपको इसका सीक्वेंस। तो ये ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, ये रहा निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा, ये रहा पनामा सिटी। तो इस तरह से इसका कोई खास हम लोग सिटीज़ को देखने वाले नहीं है। तो कुल मिलाकर इस पार्ट में हम लोग जितना भी इम्पोर्टेंट सिटीज़ था उसको हम लोग कवर किए नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का। तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का मेरे समझ से कंप्लीट रिवीजन हो चुका है। अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि बचा हो। अब एक चीज़ और अगर आपको मैं बता दूं तो ज़्यादा अच्छा होगा। सुपीरियर झील और मिशिगन, सुपीरियर और ह्यूरन, यहाँ पर आप देखें हैं ये जो झील है ये सुपीरियर है, ये मिशिगन है, ये ह्यूरन है। तो सुपीरियर और ह्यूरन के बीच में एक कनाल बनाया गया। इस कनाल का नाम था सू कनाल। ये जो है सू कनाल है, सू नहर। और इरी और ओंटेरियो, ये जो इरी है और ये ओंटेरियो, इसके बीच में एक कनाल बनाया गया, इसका नाम है वेलंड कनाल। तो सू कनाल और वेलंड कनाल, ये हो गया आपको वेलंड कनाल और ये हो गया सू कनाल। तो इस तरह से हम लोग जो भी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का सारा पक्ष है हर एक चीज़ों को हम लोग अच्छे से देखें। अब साउथ अमेरिका का जो भी बचा हुआ हिस्सा है उसको हम लोग समय के साथ कवर करते जाएंगे। और मैप बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अभी से मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि अगले साल 2021 में जिनको प्रीलिम्स देना है वो 1-2 दिन में मैप कवर नहीं कर पाएंगे। दरअसल इस बार मेरी खुद भी कुछ जो प्रीलिम्स के लिए काम था और मैं बेहतर तरीके से करवा सकता था, अब इसी कमी को मैं 2021 के लिए पूरा करना चाह रहा हूँ। 1-2 दिन में आप बहुत अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे। अगर आप हर चीज़, मैं जितना मैप करवा दिया हूँ उतना आप खूब अच्छे से कवर करने में आपको 2-3 महीने लग जाएगा। अब मुश्किल से 8 महीने भी समय नहीं बचा हुआ अगले साल के प्रीलिम्स के लिए। तो अभी से अगर आप सीरियस नहीं होंगे मैप के लिए तो फिर कम समय में आप नहीं कवर कर पाएंगे। धीरे धीरे ये एक बहुत धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है और इसी से आपका काम होगा। बहुत फास्ट करके आप उसको याद नहीं रख पाएंगे। तो अभी से आप सीरियस हो जाइए मैप के लिए, हर एक चीज़ आप अच्छे से कवर करते चलिए। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।